पिछले दिनों कौमी असेंबली में एक बिल पेश किया गया है और तजवीज़ दी गई है कि बगैर वजह बीवियों को घर से निकालने वाले शौहरों को कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी। नाज़रीन, अभी यह बिल मंजूर नहीं हुआ, लेकिन उसकी एक झलक दिखाते हैं आपको आज के स्किट में। अच्छा जुनैद भाई, आप देख रहे होंगे कि आज मेरे थाने में ये जो महफिल लगी हुई है, ये कोई मेरी फैमिली बैठी है कोई पंचायत या नहीं है। आजकल मेरे पास कोई केस सस्ता आ ही नहीं रहा, बेहतरीन सस्ते केस आ रहे हैं अल्लाह के फजल से। ना कोई चोरी का केस आ रहा है, ना कोई डकैती का आ रहा है, ना कोई अपना लड़का लड़की को छेड़ने वाला आ रहा है, ना कोई लड़ाई झगड़े का आ रहा है। सिर्फ फजूल केस आ रहे हैं। जब से ये बिल पेश हुआ ना जी, तब से मेरे थाने के अंदर तो रौनकें लग गई माशाल्लाह। इतनी फैमिलियां आ रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये मेरा थाना नहीं है, ससुराल है। तो तड़ फैमिलियां आ रही हैं और इतनी फैमिलियों की वजह से मेरे बाहर ऐसे लग रहा है जैसे फन लैंड लगा हुआ है। लोगों ने झूले लगा लिए हैं, गोलगप्पे वाले आ गए हैं, ठीक है, लोगों ने कपड़ों की रेडियां लगा ली हैं बाहर। और कई औरतें तो अच्छा मुगालते मंदिर, इतनी औरतें देख के ना मुझे आ कहते भाई जी ने थ्रेडिंग करते हैं। 3-4 औरतें तो मेरे को आके फेशियल भी करा गई। साहब, आपने कह देना था ना कि जो थ्रेडिंग हम करते हैं वो कोई और नहीं करता, बल्कि कर सकता ही नहीं है। हाँ, हमारी थ्रेडिंग लगाई हुई है ना, बंदा किसी के पास जाके बैठता भी नहीं है। 3-4 औरतें तो मेरे को पेडिक्योर भी करवा गई हैं। अब आप पहला केस ही मुलाजा फरमाइए, ये जो आदमी अंदर खड़ा हुआ है। और भाई अभी तो बिल पेश हुआ है, आपने बंदा भी पकड़ लिया है। मैंने पकड़ा नहीं, ये भी खुद ही पेश हुआ है। उधर बिल पेश हुआ है, इसको कहीं पता चल गया, ये आ गया कहता है जी मुझे उस कैद से यही कैद अच्छी है। ये क्या बात हुई यार? सर जी बाद भी तो इत्थे ही आना ना, तो मैं कहा पहले ही इत्थे आया। सर जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਿੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਮਲ ਹੋਣਾ है, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ कर दो। और भाई अभी तो बिल पेश ही हुआ है, तो मैं आपको कैसे बंद कर दूं? आपने जुर्म ही कोई नहीं किया। साहब जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। मैंने क्यों नहीं पता? मेरा बयान नहीं होया है? मैं जरा थाना कट्टन दिया, किस गल तो कट्टन दिया? उतर जान के मैं थाने ड्यूटी लवाई है। साहब जी ਤੁਹਾਡੀ बीवी कोई बीवी होनी है। अच्छा। 13 साल हो गया मैं कैद कटल दिया, साल और कट लेता मेरी रिहाई हो जानी थी। सरदार कैसी बातें करें आप? आपके बगैर मेरा घर उजड़ा हुआ चमन लगता है। आपकी सांसों के साथ तो मेरी सांसें चलती हैं। आपको नहीं देखती तो मुझे लगता है मेरी दुनिया ही वीरान हो गई है, और आप जेल जाने की बातें कर रहे हैं। ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਲੈ 5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਘਾਹ ਵੱਢ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਖੁੱਦੀ ਚ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ। सर जी सिगटा तो मंगा दो। इतने हम तेन सिक्टा लिया के देंगे। बेगम कोई कंफ्यूजन है ना तो घर चल के सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे ना हालात बड़े अजीब से हुए हैं। मेरे सारे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं और तुम्हारे ये भी क्लियर कर देंगे। अब ये बिल्कुल जी उलट मामला है। वो कहता जी मैंने इसको घर से नहीं निकाला, ये कहती मुझे इसने घर से निकाला है। ये आपका मौकफ है कि आपको घर से निकाला आपके शौहर ने? देखिए जी, मैं तो पहले जेल में रह रही हूँ अपने सास ससुर के साथ। अभी हम लोग बहरिया टाउन में एक नया घर देखने गए। अभी मैं घर देख ही रही थी तो मुझे कहते हैं चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से, लेट हो रही है, माँ बाप वेट कर रहे हैं। निकाला ना मुझे घर से कि नहीं निकाला? नहीं, वो तो घर आपका है ही नहीं, वो तो घर किसी का है। अब किसी के घर से अगर आपको निकाला है, इसका मतलब ये तो नहीं ना उसने अपने घर से निकाला है। और सर ये जिस घर की बात कर रही है वो एक्चुअली हमारा घर नहीं था। हम तो मेरा कजन है, एक दोस्त है, अमेरिका में रहते हैं। अच्छा मैं उसके लिए घर देखने गया था बैरियर टाउन में। अच्छा। वो घर देखा, ये समझ बैठी ये हमारा अपना घर है। मैंने इसे कहा चलो चलो आगे चलो। अब इसमें ये बताएं मैंने क्या कहा कि घर से निकल, घर किसी का ना हमारा ना कोई बात। मेरा ख्याल आपने भी बिल अच्छी तरह से पढ़ा नहीं और सुना नहीं है। क्या शौहर जब अपने घर से कहेगा ना और तुम चाली पाजामे देना रहना ही नहीं, चल निकल जाए तू, तब ये जाके अप्लाई होना है। देखिए एसएचओ साहब, बिल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि कौन से घर से निकालना है। जब कह दिया कि घर से निकलो तो मतलब निकलो, इसके ऊपर ये लागू होता है, इसको डाले अंदर जेल आपका के। मतलब घर तो घर ही होता है। हाँ जी चाहे किसी बिल्कुल। किराए दो किसी दो। हाँ देखा, अब आप मेरी बात समझ रहे, समझ गए वो पॉइंट। लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वो भी समझ गए आप। नहीं, बात आप भी गलत कर रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं बेगम अलबत्ता यहाँ पे ना काफी सख्ती सी चल रही है, घर चल के सॉर्ट आउट कर लेंगे हम। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, अब तुम जाओगे सीधा जेल थाने, जो तुमने जुल्म थाने किया। बैठा है, जेल जाएगा। हाँ हाँ सर जी इन्होंने दोनों शोहर चो ना एक शोहर अंदर भेजो, मैं कला शोहर बोर हो रहा। साहब जी ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ मैं देना वा, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ कर दो। नहीं, ऐसी बातें नहीं करें, मेरे दिल को हाथ पड़ जाता है। सर मेरी एक और दरखास्त है। लेके लिया। सर मैं 1 2 3 4 5 दफा नहीं
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 14 ਦਫਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ 14 ਵਾਰੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੇਰੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ नहीं नहीं आप तेरे साल और बता देंगा तो कभी बार जेल तोड़ने की कोशिश करी इंशाल्लाह अंदर ही रहेगा फिर ये सर गलत बात कर रही हैं। वो इसने निकाला नहीं था, वो तो ये मुझे घूमने के लिए बाहर लेकर जाते थे। वो बुढ़ी तेरी मानदी नहीं पई किसे पासे आ नहीं रही केस में किस तरह बनावा सर अपने घर से निकालने की सजा 6 माह है। अगर मैंने किसी के घर से निकाला है उसकी सजा तो थोड़ी कम होगी ना सर। वो किसी का घर नहीं था, वो हमारा अपना ही घर था। वो अपना घर नहीं था, किसी का घर देखने गए थे। जब मैंने उस घर में पहला कदम रखा था ना तो मैंने सारे ख्वाब देख लिए थे। मैंने रियलाइज कर लिया था कि मैंने कैसा इंटीरियर करना है। वो मेरा अपना ही घर था और तूने मुझे कहा निकलो निकलो यहाँ से, केस होगा तुम पे। नहीं अच्छा वो घर किसी का था? जी जी किसी का। मतलब आप वैसे गए थे? जी वैसे देखने तो गए। आपने उसके ख्वाब देख लिए, फर्नीचर भी डाल लिया? हाँ जी मैंने खरीद रही थी मैं। नहीं आपका केस तो बड़ा मजबूत है। हाँ देखा। जब आपने ख्वाब देखा वहां पर तो क्या टाइम चल रहा था उस वक्त? उस वक्त शाम के 7 बजे थे। नहीं शाम 7 बजे ख्वाब दे होंगे भी सच्चे ने। देखा देखा। और सर 7 बजे तो मगरिब होती है सर। सर 7 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ 10 ਵੱਜ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਜਾਵੇ। तो जो जो कहना ना करी जा। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ केड़ी? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਜੇ उथे क्यों? ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਾ ਆਵੇ वो जेल बहन है वास्ते। ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ जानू आप कैसी बातें कर रहे ਇਹ हैं? ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟੰਡੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ चल ठीक है मैं तेन उथे भेज देंगा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ जानू आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा तेरा मच्छ जड़ा ना तेरा मगर मच्छ पीछे ही आना है। बेगम चलो घर चलें, मैं सही कह रहा हूँ। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। अच्छा वो खाली घर था, खाली घर में कौन रहता है? अच्छा दोवां जोड़ियां दा ब्याह ही ठीक नहीं होया। मोटी नूं पतला मिलिया ते इधर मोटे नूं पतली मिली। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬਸ आपको पता है जेल जाके होगा क्या? बड़ा मुश्किल है जेल काटना। ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਬਨੈਣ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਪੱਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਜਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਪੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਪੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਘਸ ਗਏ नहीं तो ओदा लगना की है तू? ਮੈਂ ਸ਼ੋਹਰ ते फिर बेटा तेरे करने वाले काम ने है। सर आप कितने अच्छे हैं, आप समझ गए बात को, आप क्यों नहीं समझ रहे नहीं हैं? नहीं मैं समझ नहीं गया, मैं आप ही जॉब करना। ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ हाँ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਦਾ 7 ਮਾਰਦੀ बेटा भी बीवी भी तो है ना। ਸਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਾਰਡਨ ਮਾਰਦਾ ਨਾ हाँ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 7 ਭਰਾ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ बेगम मुझे मेरा वही घर चाहिए। खाली घर में बच्चे हैं थे? मैंने सोच लिया था कि हमारे बच्चे इसी घर में होंगे। हाँ देखो ना बेटा हुण तेरे ते सोच दा केस पैना है। और तो और देखिए सर मैंने तो उस घर में पैदा होने वाले बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। अच्छा कामरान, इमरान और सलमान। अजे उन्हां तिन्हां दी गवाही पै गई ते तेरा की असर होएगा? ਸਰ ਜੀ ਬੜਾ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਲਿੱਤਰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਰ ਪੋਲੇ ਠੁੱਡੇ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ हाँ तो मारे ना इसे मारे लिट्टर पोले ठुड्डे क्यों निकाला है मुझे घर से? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲੱਗ ਗਈ अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ हाँ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ और बेवकूफा ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੰਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਛੇਤਰ ਆਇਆ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਂਜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੋ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਲੈ ऐसे जो सब बोर्ड के पीछे पड़ा पड़ा आपका छितर गल जाएगा, जरा निकाले और करें इस्तेमाल। ਉਹ ਗਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਛੇਤਰ ਸਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ 70 ਖਲੋਤੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ सर हाँ जी। इसको अंदर कर दें और हमें बाहर कर दें प्लीज प्लीज। अब तुम सीधे अंदर ही जाओगे। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ